किशन जी ने बोला है कि सर लोग बोलते हैं कि कौन जुड़ेगा हमारे साथ। अगर लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं ना कि कौन जुड़ेगा हमारे साथ, इसका मतलब सामने वाला ये नहीं बोल रहा है कि कौन जुड़ेगा हमारे साथ, इसका मतलब ये है कि सामने वाला ये बोल रहा है कि कौन जुड़ेगा तुम्हारे साथ। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर से सुनो। अगर आपसे सामने वाला ये बोल रहा है ना कि मैं कर तो लूंगा लेकिन कौन जुड़ेगा हमारे साथ, अगर सामने वाला आपसे ये बोल रहा है कि कौन जुड़ेगा हमारे साथ, तो एक्चुअल में सामने वाला आपसे ये बोल रहा है कि कौन जुड़ेगा तुम्हारे साथ, कौन जुड़ेगा तुम्हारे साथ, मेरी तो छोड़, कौन जुड़ेगा तुम्हारे साथ, ये कह रहा है वो एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन वो सीधे सीधे तो बोल नहीं सकता ना कि तेरे साथ कौन जुड़ेगा, तो वो सीधा सीधा वो घुमा के बोल रहा होता है कि कौन जुड़ेगा हमारे साथ। कौन ये लेगा, कौन ये ट्रेनिंग लेगा। जब सामने वाला ये कह रहा था ना कि कौन ये ट्रेनिंग लेगा यार, कौन ये ट्रेनिंग लेगा, तो एक्चुअल में सामने वाला ये बोल रहा होता है कि मैं भी देखता हूं कब तक तू ये ट्रेनिंग लेता रहता है, मैं देखता हूं कब तक तू ये ट्रेनिंग लेता रहता है, ये बोल रहा होता है सामने वाला। जब सामने वाला कहता है बुक पढ़ने में इंटरेस्ट, कौन बुक पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, जब सामने वाला बोल रहा होता है ना कि यार ये बुक पढ़ने में कौन इंटरेस्ट लेगा, तो एक्चुअल में वो सामने वाला बोल रहा होता है कि देखता हूं कितने दिन तक बुक पढ़ता रहता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन से मैं तेरे को देख रहा हूं बुक पढ़ते हुए, उससे पहले तू क्या करता था मुझे पता है, उससे पहले तू क्या करता था मुझे पता है भाई, मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं तेरे को, ये 4-5 दिन से जो बुक पढ़ने का तू कर रहा है ना, शो ऑफ, देखता हूं कब तक बुक पढ़ता रहता है। एक्चुअल में सामने वाला ये बोल रहा होता है। और क्या लिखा है, ये सब टोटली नहीं करेंगे। जब सामने वाला बोल रहा होता है ना कि ये सब कोई नहीं करेगा, तो सामने वाला एक्चुअल में ये बोल रहा होता है कि देखता हूं कब तक करता है, देखता हूं कब तक टिका रहता है, ये बोल रहा होता है सामने वाला। सच्चाई 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 सुनने का दम होना चाहिए हमारे अंदर में, सच्चाई को समझ सकने का दम होना चाहिए हमारे अंदर में। सामने वाला जब ये बोल रहा होता है ना कि मुझे इस कंपनी पे भरोसा नहीं है, मुझे ये प्लान पे भरोसा नहीं है, तो सामने वाला एक्चुअल में ये बोल रहा होता है कि मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, पहले भी 36 काम कर चुका है, आज तक किसी काम को ढंग से किया नहीं, शुरू तो कुछ भी कर देता है, खत्म कुछ करता नहीं है, इस काम को भी तू खत्म नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे कंपनी वंपनी तो छोड़, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। सामने वाला ये कह रहा होता है। गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है, तुम ये कहां फंस गए, सामने वाला बोलता है। सामने वाला क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है, तुम ये कहां फंस गए, तो सामने वाला एक्चुअल में ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब कर ले, इससे बढ़िया तो ये बिजनेस विजनेस तेरे बस की बात नहीं है। वो ये नहीं बोल रहा होता है कि मेरे बस की बात नहीं है, वो बोल रहा होता है, उसके शब्द ये होते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग ये होता है कि तेरे बस की बात नहीं है, तुम ये कहां फंस गए। जब सामने वाला कहता है, देखो ठीक है, ये सारी बातों का रियल मीनिंग समझ में आ गया ना आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब जब सामने वाला कह रहा है कि यार गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, तो आप पूछो ना सामने वाले से क्यों बेस्ट है, भाई बता तो सही क्यों बेस्ट है, ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं, बता तो सही क्यों बेस्ट है, पूछना, पूछोगे तभी तो जवाब मिलेगा। आप हम पूछते ही नहीं है, सामने वाला बोलता है गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है और हम चुपचाप मुंडी हिला के चले आते हैं, हाँ हाँ भाई बेस्ट है, पूछो तो सही क्यों बेस्ट है। अरे जब सामने वाला तुम्हें और तुम्हारे प्रोफेशन को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तुम चुप कैसे हो सकते हो। जब सामने वाला तुम्हारे प्रोफेशन को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, जब सामने वाला तुम्हारे प्रोफेशन को फंसाने वाला काम बोल रहा है, आपके मुंह के सामने बोल रहा है, तो फिर आप चुप कैसे हो सकते हो। कोई आत्मसम्मान, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं है। पूछो सामने वाले से, भाई कैसे गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, बता गवर्नमेंट जॉब का हाईएस्ट पे आउट बता, लीगल वाला 1 नंबर का पैसा कितना कमा सकता है, बता ना गवर्नमेंट जॉब से हाईएस्ट। बोलेगा 1.5 लाख, ओके 1.5 लाख। मैं तुझे पता है कि जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, इस बिजनेस में हाईएस्ट पे आउट कितना है। बोला कितना, बोले इसके आगे 2 जीरो और लगा ले। बोला इसके आगे 2 जीरो और लगा ले, और ये भी हाईएस्ट नहीं है, ये वो है कि जहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा अगर ढंग से काम करेगा तो। चल ठीक है, पे आउट छोड़, पावर की बात कर लें, मतलब पावर की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बता कि जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आज तू अप्लाई कर रहा है, इसमें तेरी पावर परमानेंट है
या खाली सर्विस रहने तक है? तेरे पास जो ताकत आएगी ना, कुर्सी मिलेगी ना तेरे को, एक कुर्सी मिल जाएगी तेरे को, क्या बन जाएगा? डीएम बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा, क्या बन जाएगा? आर्मी में मेजर बन जाएगा, कर्नल बन जाएगा, कोई पुलिस में आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा, एसीपी बन जाएगा, कमिश्नर बन जाएगा। कुर्सी तो मिलेगी ना तेरे को। तो जो कुर्सी तेरे को मिलेगी, उस कुर्सी पे जो बैठने के बाद जो तेरे को पावर मिलेगी, वो परमानेंट है या टेम्परेरी है? बता भाई मुझे, परमानेंट है कि टेम्परेरी है? बोलेगा परमानेंट है भाई। हाँ परमानेंट है ना, तभी तक है जब तक वो कुर्सी तेरे पास है। कुर्सी की पावर परमानेंट है, लेकिन कुर्सी पर तू परमानेंट है क्या? पूछो ना उससे, पूछते क्यों नहीं हो? बोला कुर्सी की पावर परमानेंट है, मानता हूं दोस्त, लेकिन कुर्सी पर तू परमानेंट है क्या? बोला नहीं। माने कि अगले जिंदगी के आगे आगे आने वाले 4 से 5 साल जो तू एफर्ट लगाने वाला है, वो एक ऐसी कुर्सी के लिए लगाने वाला है जो तेरी है ही नहीं, जो तेरी कभी होगी नहीं, ऐसी कुर्सी के लिए। बोला तेरे को पता नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? बोलो ना, खुल के बात क्यों नहीं करते हो? जब सामने वाला कहता है तो साबित क्यों नहीं करते हो? डरते किस बात से हो? किस बात से डरते हो मुझे बताओ ना। आप एक लीगल बिजनेस कर रहे हो, आप एक एथिकल बिजनेस कर रहे हो, आपको घमंड होना चाहिए अपने ऊपर, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, आपको अपने प्रोफेशन के ऊपर गर्व होना चाहिए। हम डर जाते हैं जब सामने वाला बोलता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है। आप उनको बताइए कि यहाँ पर ना, पता है क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में मेहनत लगती है। जैसे 4-5 साल किसी लेवल को अचीव करने में, गवर्नमेंट जॉब में किसी पद को हासिल करने में जैसे 3-4-5 साल मेहनत लगती है ना, ऐसे यहाँ पर भी 3-4-5 साल अपने बिजनेस को स्टेबल करने में, एक पद पे पहुंचने में, एक लेवल पे पहुंचने में लगती है। लेकिन जब एक बार आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना यहाँ, तो वो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है कि वो खाली 15 साल के लिए है या 20 साल के लिए है, ऐसा नहीं है। मरते दम तक, मेरे जीवन की आखिरी सांस तक वो पद मेरे नाम पे रहेगा। जिस पद को मैं यहाँ से अचीव कर लूंगा ना, कंपनी का टॉप लेवल, तुझे पता है इस कंपनी का टॉप लेवल क्या है? फिर कंपनी का टॉप लेवल बताना उसको। देखो पता है कितनी डेकोरेटेड पोस्ट है ये, कितना डेकोरेटेड डेजिग्नेशन है ये। प्रोफाइल दिखाना आपकी कंपनी के किसी टॉप लीडर का, बोला ये है, दिस इज डेस्टिनी। फिर पूछना उस बंदे से कि भाई ये दोनों में से देख ले कि ये भी सफलता ही है। अगर आप कोई डीएम एसडीएम बन जाते हो तो ऐसा नहीं है कि वो सफलता नहीं है, सफलता वो भी है। और इस कंपनी का टॉप लेवल का जो है ये भी सफलता है, ठीक है। हर कोई डीएम भी नहीं बनेगा और हर कोई, हमारी कंपनी का जो टॉप लेवल है ना, वहाँ तक भी हर कोई नहीं पहुँचेगा। सिर्फ काबिल इंसान ही, जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट लगा रहे हो ना आज की डेट में, डीएम एसडीएम या पुलिस कमिश्नर, जिस चीज़ के लिए भी आप एफर्ट लगा रहे हो, उस पद पे भी काबिल इंसान ही पहुँचता है। ऐसे ही जो हमारी कंपनी का जो टॉप लेवल है ना, इस पे भी काबिल इंसान ही पहुँचता है, ठीक है। तो काबिल इंसान के लिए ही है। दुनिया में जितनी भी सफलता के ऊंचाई वाले पायदान है वो सब काबिल लोगों के लिए ही है। लेकिन अपने आप को काबिल बनाने के बाद आपको कौन से पायदान पे चढ़ना है, ये आपका डिसीजन है। आपको टेम्परेरी वाली सक्सेस चाहिए कि परमानेंट वाली चाहिए, ये आपका अपना डिसीजन है। आपने बोला यार गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, बोला तुम्हारे लिए बेस्ट है, जितना तुम सोच पा रहे हो, जितना तुम देख पा रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट है, लेकिन सबके लिए नहीं है। बोला जहाँ से मैं पिक्चर देख पा रहा हूँ वहाँ से तो गवर्नमेंट जॉब, अगर मेरे को कोई, तुम लोग 20 लाख रुपए देकर गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए बैठते हो ना, मतलब तुम उन लोगों में से हो जिनको अगर कोई बोले कि 20 लाख रुपए दो और मैं तुमको गवर्नमेंट जॉब देता हूँ, तो तुम फटाक से 20 लाख रुपए दे दोगे उसको गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। और मैं उस कैटेगरी के लोगों में से हूँ जो अगर सामने से अगर कोई मुझे आकर बोलता है कि 2 करोड़ रुपए ले ले और इस गवर्नमेंट जॉब पे बैठ जा, तो मैं तब भी उस गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जाऊंगा। मैं उस कैटेगरी वाले लोगों में से हूं। ऐसा ठोक के बोलते क्यों नहीं हो? डर है तुम्हारे अंदर में, आत्मविश्वास में कमी है तुम्हारे। बोला मैं उस कैटेगरी में से हूं। तो ये जो तुमने स्टेटमेंट दिया ना कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, हाँ भाई तेरे लिए है, तेरे लिए है और तेरे जैसी सोच वाले लोगों के लिए है, हमारे जैसों के लिए नहीं है। पावर अपने बिजनेस की, अपने प्रोफेशन की ताकत दिखाओ तो सही। एक और सवाल पूछो उनसे कि भाई मान लेते हैं कि आज आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट करते हैं और आप सक्सेस हो जाते हैं, आप इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लेते हैं, आप
सिविल सर्विसेज में आप पूरे इंडिया में टॉप कर लेते हैं, मानता हूँ। और सिविल सर्विसेज में पूरे इंडिया में टॉप करने के बाद में आपको जो सबसे बढ़िया पोस्ट है ना वो मिल जाती है। वो मुझे नहीं पता कौन सी है, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है। आपसे खुद आके राष्ट्रपति बोलता है हाँ भाई कौन से पद पे बैठा हूँ, और उस पद पे राष्ट्रपति आपको बैठा देता है, मान लेते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि आपकी जो अगली जो जनरेशन होगी, आपका जो बेटा होगा या आपकी जो बेटी होगी, शादी तो करेंगे, बच्चे तो होंगे ना, क्या उनको भी वो पद एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा? क्या आपके मेहनत करने की वजह से क्या आपके बच्चे को पद मिलेगा? आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा क्या पद? जिस पद पे आप जीवन भर काम करेंगे वो पद क्या आपके बच्चे को ट्रांसफर होगा क्या गवर्नमेंट जॉब में? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। यहां होता है भाई, यहां होता है। और हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर में आज की डेट में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके फादर ने या जिनकी मदर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज बच्चों के नाम पे वो आईडी ट्रांसफर हो गई और बच्चों को आज एक बहुत जबरदस्त इनकम आ रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आज इंडिया के अंदर में। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी आपको लग रहा है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग वैसा बोल रहे हैं और आप घबरा रहे हैं, तो प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है जब हम घबरा रहे होते हैं ना, तब प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, लोगों के अंदर नहीं होती है। आप कितने ही अच्छे नेटवर्कर होंगे, ऐसे लोग तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। मैं बैठा हुआ हूं, मेरे सामने आके कोई बोले कि भाई गवर्नमेंट जॉब बेहतर होती है या गवर्नमेंट जॉब बेस्ट होती है, मेरे सामने तो आके कोई नहीं बोलने वाला है, कोई बोल भी नहीं सकता है। अगर उसने मेरे बोल पहले से सुन रखे होंगे ना, अगर वो मुझे नहीं जानता होगा तब शायद हो सकता है बोल दे, लेकिन अगर उसने मेरे बोल पहले से सुन रखे होंगे तो कोई भी मेरे सामने आके ये नहीं बोल सकता। इवन मेरे पूरे रिलेशन के अंदर, मेरे पूरे खानदान के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे सामने आकर कोई नहीं बोल सकता। समझ रहे ना? तो ऐसा एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ता है, ऐसी इमेज बिल्ड करनी पड़ती है, नहीं तो लोग तो बोलते रहेंगे। लोगों का कुछ जाता थोड़ी है कुछ भी बोलने में, लोगों का कुछ भी बोलने में कुछ भी जाता नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन उनके कुछ भी बोलने से अगर आप परेशान हो रहे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस हिल रहा है, अगर उनके कुछ भी बोलने से, तो आपकी प्रॉब्लम है, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारे अंदर होती है कि हम ही हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर कोसले सर ने लिखा हुआ है, सर फीस जमा कर रहे थे पर नहीं हो रहा था, तो प्लीज मुझे बताएं कैसे करें। कभी कभी बैंक का सर्वर डाउन होता है सर, आज ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, हो जाता है वो।